अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टमक को हमने पढ़ा बेटा, अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में देखिएगा कि इंटेस्टाइन के बेटा दो पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर फर्दर तीन पोर्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा ड्यूडिनम, जैजनम और इलियम। ठीक है बेटा, जो ड्यूडिनम है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट और ये लेंथ के लिहाज से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है वो इतनी बेटा 25 सेंटीमीटर है। जैजनम लेंथ के लिहाज से बेटा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लेंथ बेटा 2.6 मीटर लॉन्ग है। और बेटा सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो इलियम की है, दैट इज़ 3.5 मीटर। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो जहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट जहाँ पर ये एसोफेगस है अगर, तो एसोफेगस के बाद ये स्टमक बेटा यहाँ पे, जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे करके ये बेटा ड्यूडिनम। ठीक है, तो ड्यूडिनम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो बेटा ये देखिए वो है जस्ट लाइक दिस बेटा, ये जैजनम। ठीक है, और जैजनम के बाद लास्ट पार्ट बेटा दैट विल बी इलियम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से तीन हिस्सों में कंप्लीट हुई। पहला जो पार्ट मैंने अगेन बेटा आपको बताऊं वो यहाँ तक था, यहाँ से लेके इसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जैजनम है, यहाँ से लेके यहाँ तक इलियम है। तो दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पार्ट है वो है ड्यूडिनम। ठीक है, तो हियर यू कैन सी दैट ड्यूडिनम। अब ये बेटा ये ड्यूडिनम है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताना चाह रहा हूँ, तो ये कि इस ड्यूडिनम के साथ बेटा लिंक्ड होते हैं दो ग्लैंड, यहाँ पर पैंक्रियास, ठीक है, और अपर पोर्शन में लीवर। ठीक है, अब पैंक्रियास से बेटा पैंक्रियाटिक जूस आएगा और वो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट से आएगा यहाँ ड्यूडिनम में, और ऊपर से बेटा बाइल जूस आएगा, और दोनों ड्यूडिनम में ओपन होंगे और ड्यूडिनम में वो फूड की डाइजेशन करवाएंगे। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पर ड्यूडिनम में वो वाला पोर्शन जहाँ पर ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट ऊपर से बाइल डक्ट ओपन होती है उस पोर्शन को बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से पहले एक डक्ट बनती है, उसे पैंक्रियाटोहेपेटिक डक्ट कहते हैं। पैंक्रियाटोहेपेटिक डक्ट कैसे बनती है देखिएगा, ऊपर से ऐसे आती है ये बाइल डक्ट, ठीक है, इधर से आ रही होती है पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो बनता है इसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाटोहेपेटिक डक्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये ड्यूडिनम है, अगर मैं ये कहूँ ये ड्यूडिनम है। ठीक है, तो इस ड्यूडिनम के अंदर ओपन कौन सी डक्ट आ रही है? ये पैंक्रियाटोहेपेटिक डक्ट आ रही है। ठीक है, जिस जगह पर ओपन हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? स्फिंक्टर ऑफ, वहाँ पर स्फिंक्टर होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात है बेटा आपको पता होनी चाहिए कि ड्यूडिनम जो है इसकी लेंथ ये बेटा 20 to 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। इधर इमल्सिफिकेशन होगी बाइल साल्ट्स की मदद। ये जो लीवर है बेटा, लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस में दो चीज़ें होती हैं, बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स, और बाइल पिगमेंट का काम होगा लिपिड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा बाइल जूस के अंदर जो है वो कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ड्यूडिनम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। ड्यूडिनम के अंदर बेटा पैंक्रियाटिक जूस आता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनका काम फूड डाइजेशन है। ठीक है, जबकि जो वो पैंक्रियाटिक जूस से कौन कौन से एंजाइम आते हैं और उन्होंने कौन कौन सी फूड डाइजेस्ट करनी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए स्टूडेंट, पैंक्रियाटिक जूस से बड़ा ये तीन एंजाइम आपने याद रखने हैं। पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज, याद रखिए एमाइलेज ने हमेशा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करनी है, इसने स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर देना है।
ठीक है, माल्टोज में रेदर माल्टेज। ओके, पेंक्रियाटिक एमाइलेज के बाद बेटा नेक्स्ट पेंक्रियाटिक लाइपेज है। इसने बेटा लिपिड डाइजेशन करनी है, वो वाला लिपिड जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड हो चुका हुआ है बाइल साल्ट्स की मदद से। थर्ड जो एंजाइम है दैट इज इनएक्टिव एंजाइम, बेटा याद रखिएगा। जैसे स्टमक में पेप्सिनोजिन था तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजिन है। क्या है बेटा? ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। ये किस में कन्वर्ट होएगा? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन ने बेटा, ट्रिप्सिन ने क्या करना है? प्रोटीन डाइजेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ ये इनएक्टिव एंजाइम था। एक और मज़े की बात बताऊँ, फोर्थ एंजाइम भी है जो कि आप लोगों में से मेजोरिटी नहीं याद कर पाते, वो है बेटा काइमो ट्रिप्सिनोजिन। कन्वर्ट होता है बेटा ये काइमो ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसकी मदद से बेटा? याद रखिएगा, यहाँ एंजाइम्स, सॉरी, पता है आपको ट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन में किसकी मदद से कन्वर्ट हुआ था? एंटेरोकाइनेज की मदद से। ठीक है, ये एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन से ही प्रोड्यूस होता है। इसने ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव था उसे एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात, काइमोट्रिप्सिनोजिन अगेन इनएक्टिव है, कन्वर्ट होता है एक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ इसको कौन एक्टिवेट करता है? तो बेटा याद रखिए, ये ट्रिप्सिन इटसेल्फ जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो इन्होंने बेटा प्रोटीन डाइजेशन करनी है। किन्होंने बेटा प्रोटीन डाइजेशन करनी है? इस ट्रिप्सिन ने भी और इस काइमोट्रिप्सिन दोनों ने बेटा प्रोटीन की डाइजेशन करनी है, जैसे स्टमक में पेप्सिन ने की थी। इज दैट क्लियर नाउ? बेटा आपको 4 एंजाइम पता होने चाहिए जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। और पैंक्रियाटिक जूस किधर आएगा? ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में फूड की डाइजेशन करेगा। मैंने आपको बताया किस एंजाइम ने बेटा किस सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। दूसरा बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है दैट इज जेजुनम। जेजुनम से बेटा जो जूस, देखें याद रखें, ड्यूडिनम के अंदर 2 जूस आए हैं, एक पैंक्रियाटिक जूस और ऊपर से लीवर से बाइल जूस। जेजुनम इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो जेजुनम इंडिविजुअली खुद इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम के नाम और काम आप लोगों को पता होने चाहिए, मैं आपको बेटा बताता हूँ। सबसे पहले अमीनो पेप्टाइडेजेस ने बेटा क्या करना है? पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। और फिर डाइपेप्टाइडेज जिसका नाम रिप्सिन भी है बेटा, इसने बेटा क्या करना है? डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करना है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और डाइपेप्टाइडेजेस जो हैं उसमें ये देखिएगा, ये ट्रिप्सिन जो है वो डाइपेप्टाइड वगैरह को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एंटेरोकाइनेज का काम ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना, मैंने आपको इधर बता दिया। लैक्टेज भी प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो लैक्टेज जो है इसका काम लैक्टोज को बेटा इसके सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज से डाइसैकराइड। और माल्टेज का काम माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, चूँकि 2 ग्लूकोज से बना होता है। सुक्रेज बेटा इसने सुक्रोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। तो बेटा देखें कितनी ज़्यादा डाइजेशन जो है वो जेजुनम करवा रहा है। ड्यूडिनम के बाद बेटा देखें जेजुनम का क्या रोल था इसमें। बेटा जेजुनम ने इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करवाना था और उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और उनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए। बेटा अब और डाइजेशन का आगाज़ कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से। याद रखिएगा, ओरल कैविटी से फूड जाती है हमारे एसोफेगस में। एसोफेगस में डाइजेशन रुकती नहीं है, अलबत्ता इसमें एसोफेगस के अपने खुद कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होते। यहाँ से फूड आती स्टमक में, और स्टमक में बेटा आपने पढ़ा है, आपने सुना है, समझा है कि पेप्सिन जो है वो अल्टीमेटली प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। बेटा उसके बाद फूड आती है ड्यूडिनम में। मैंने आपको बताया ड्यूडिनम में बेटा फूड की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन की डाइजेशन होगी। उसके बाद इंटेस्टाइन में दूसरी जो इम्पोर्टेंट जेजुनम है पोर्शन, और उसमें बेटा कितने एंजाइम्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, डाइजेशन करनी है। अब डाइजेशन कंप्लीट हुई, यहाँ पे इलियम जो है ये फूड की एब्जॉर्प्शन करवाता है, इसका काम डाइजेशन नहीं है। मेनली इलियम ने फूड की एब्जॉर्प्शन करवानी है। कैसे करवानी है बेटा ज़रा सुनिएगा। इलियम जो है ये इसने फूड की डाइजेशन कैसे, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को इसने, और प्रोटीन्स में याद रखिएगा जो सिंपल अमीनो एसिड्स हैं,
तो इन तीनों जो इम्पोर्टेंट हमारे फूड के कंपोनेंट हैं, इसको इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम से ब्लड में कैसे भेजना है, बट आप प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो बेटा याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, ये सिंपल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से या एक्टिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सिंपली क्या करते हैं, तीनों प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। ये जो इलियम का ल्यूमन है वहाँ से डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में, तो यहाँ इन्हें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी कन्वर्ट हुई होती है अमीनो एसिड में, तो ये भी बेटा बड़ी आसानी से सिंपल डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड में चली जाती है। लिपिड की बात करें तो लिपिड की बात को यहाँ पर आप लोगों ने समझना है। लिपिड में आपको पता है कि बायल साल्ट ने क्या किया था जी, लिपिड को कन्वर्ट किया ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। अब यहाँ पे दो बातें हैं, जो तो है ना स्मॉल फैटी एसिड, स्मॉल लिपिड, वो तो उनकी कहानी तो बड़ी आसान है, उन्होंने तो सिंपल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से चले जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से ब्लड में। लेकिन बेटा जो लार्ज फैटी एसिड है, उन्होंने बेटा क्या करना है कि उन्होंने लार्जर फैटी एसिड ने बेटा कन्वर्ट होना है काइलोमाइक्रोन्स में, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स हैं। क्या है ये, लिपोप्रोटीन्स हैं। फिर क्या होगा बेटा, काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो चले जाएंगे लैक्टियल में। लैक्टियल बेटा याद रखिएगा, लैक्टियल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की लैक्टियल जो है वो फिर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में एंटर होएगी, तो यानी कि जो लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन्स थे वो किधर चले जाएंगे बेटा, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में, और इसके बाद अल्टीमेटली ब्लड में सब क्लेवियन वेन के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगी जाके, ठीक हो गया। तो लार्जर फैटी एसिड, लार्जर लिपिड ने डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होना, उन्होंने पहले बेटा जाना है लैक्टियल में, पहले कन्वर्ट होना है काइलोमाइक्रोन्स में, फिर उन्होंने लैक्टियल से थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट से सब क्लेवियन वेन में बेटा एंटर हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। बेटा मुझे बताइएगा कि ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये चार्ली और ये एपिथेलियल सेल डेल्टा, विच वन ऑफ देम इज़ द पार्ट ऑफ आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या वो एपिथेलियल सेल है, क्या वो लैक्टिल है, क्या वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है, क्या वो सब क्लेवियन वेन है? तो बेटा आंसर है यहाँ पर सब क्लेवियन वेन। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि ये लैक्टियल और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ये बेटा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पोर्शन है। तो बेटा ये देखिएगा डायग्राम सिंपल सी है कि ये एक मैंने विलस बनाया, ठीक है, विलस में ब्लड वेसल्स हैं ये इधर, ठीक है, ये दरमियान में लैक्टियल है, ठीक है, ये क्या है, लैक्टियल बेटा, और इसके साथ ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन यहाँ पर, इसके बाहर जो है वो माइक्रोविल्लाई या एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि जो तो ग्लूकोज थे वो भी ब्लड में आसानी से एंटर हो जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, और जो अमीनो एसिड थे वो भी आसानी से, और जो स्मॉलर फैटी एसिड थे वो भी आसानी से ग्लूकोज में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो थे लार्जर फैटी एसिड्स, बेटा जो लार्जर फैटी एसिड थे वो कहाँ जाएंगे, लैक्टियल में, और लैक्टियल के बाद बेटा थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट के बाद बेटा सब क्लेवियन वेन में एंटर होंगे, जाना उन्होंने भी ब्लड में है, ठीक है। तो पहले वो काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो अपना पाथवे पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की एग्जांपल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें अगर, तो लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होता है इलियम, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो पोर्शन है वो बेटा ये सीकम है, सीकम के इधर ही बेटा अपेंडिक्स एक ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा सीकम में फूड आती है और फिर उसके बाद ये अपवर्ड मूव करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, और अपर पोर्शन ये वाला जो है जिसे हम असेंडिंग कोलन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलन। फिर बेटा ये बेटा आता है ये वाला पोर्शन, इसे हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, फिर ये डाउनवर्ड डिसेंडिंग कोलन है, और फिर ये बेटा इतना सा पोर्शन सिग्माइड कोलन। तो याद रखिएगा कोलन के 4 पोर्शन है बेटा। सबसे पहले जो है वो असेंडिंग है, फिर ट्रांसवर्स है, फिर डिसेंडिंग और फिर सिग्माइड।
तो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड थी बेटा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, ठीक है। कोलन से होती हुई बेटा वो रेक्टम में यहाँ पर आकर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होती है और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से डेफिकेट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है बेटा, इसका फंक्शन ये है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिकली कोलन के अंदर, ये अगर इसकी अब्जॉर्प्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन, और अगर ना हो पाए तो डायरिया हो जाता है, ठीक है। आप देखें इसकी रिड्यूसिंग एक्टिविटी बेटा देख ली कि इसका म्यूकोसा सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर यहाँ पे जो कार्बोनेट्स हैं बेटा ये भी याद रखिए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी एक्ट करते हैं। विटामिन अब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर इख्तियार किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विटामिन के भी प्रोड्यूस करते हैं, म्यूचुअलिज्म है। और एट दी एंड बेटा म्यूकोजल बैरियर जो है वो इन्फेक्शन से बचाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी यहाँ पर कंप्लीट हुई बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।